विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि केवल 2 फेज में चुनाव खत्म हो जाएंगे। इस लिहाज से कि चुनाव खास तो है ही, लेकिन इसके अलावा बिहार में इस बार के चुनाव में बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। इस चुनाव को बिहार के लिए एक युग के अंत की तरह देखा जा रहा है। ये चुनाव जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव हो सकता है। नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से राज्य के सीएम पद पर काबिज है। नीतीश के राजद समकक्ष लालू प्रसाद यादव पहले ही अपनी पार्टी की बागडोर बेटे तेजस्वी यादव को सौंप चुके हैं। 2020 के चुनाव नतीजों को और बेहतर करने और सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद में वो चुनावी मैदान में है। महागठबंधन की कांग्रेस और एनडीए की लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी संभावनाओं को लेकर आशावान है, लेकिन इसी बीच एक नया राजनीतिक खिलाड़ी बिहार में एंट्री ले चुका है और इन सभी पार्टियों का खेल बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इस बार बिहार चुनाव में कौन से वो 5 फैक्टर हैं जो चुनाव में कर सकते हैं उलटफेर। पहला फैक्टर, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य। 74 साल के मुख्यमंत्री की इन दिनों तबीयत ठीक नहीं है। इसे आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन लगातार उठा रही है। उनका दावा है कि अब सरकार नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है। इसे 7-8 नेताओं और नौकरशाहों का गुट चला रहा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसे साबित करने के लिए अपनी चुनावी जनसभाओं में नीतीश कुमार की वीडियो लोगों को दिखा रही है। विपक्ष ने सबसे ताजा वीडियो रविवार यानी 5 अक्टूबर को पटना के एक समारोह में जारी किया। महागठबंधन की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सोमवार यानी कि 6 अक्टूबर को द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि नीतीश कुमार को अब आराम करना चाहिए। उन्होंने अपनी पारी खेल ली है। जेडीयू ने विपक्ष के इस दावे को झूठा और बेबुनियाद बताया। सहयोगी भाजपा ने भी दावा किया है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जा रहा, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा इस पर चुप्पी साधे रखी गई है। चुप्पी की वजह नीतीश कुमार की राज्य में सुशासन वाली छवि और महिला वोटरों का जेडीयू की तरफ झुकाव है। बीजेपी फिलहाल सीएम पद पर टिप्पणी करके खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। नीतीश के स्वास्थ्य के बारे में पूछे जाने पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि वो सभी निर्णय ले रहे हैं। उनका स्वास्थ्य केवल विपक्ष के विचार विमर्श का विषय है। दूसरा फैक्टर, उपहारों की बौछार। एनडीए ने मतदाताओं से कई वादे के साथ सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने की कोशिश की है। अब तक राज्य में 1.21 करोड़ महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए मिले हैं और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत और धनराशि वितरित की जाएगी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता मौजूदा और चल रही योजनाओं पर लागू नहीं होती है। राज्य में 1.89 करोड़ परिवारों को 125 मेगावाट मुफ्त बिजली सरकार दे रही है, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए तक प्रति माह कर दी गई है। जीविका, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है और 18 से 25 वर्ष की आयु के बेरोजगारों के लिए 2 साल तक 1,000 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा कर दी गई है। तीसरा पॉइंट, वोट चोरी या घुसपैठिया। विपक्ष ने चुनाव के अंतिम चरण में घोषित चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को मोदी सरकार पर वोट चोरी के अपने आरोपों से जोड़ दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में इन आरोपों को हवा देने के लिए निकाली गई मतदाता अधिकार यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि ये देखना बाकी है कि ये समर्थन महागठबंधन के लिए वोटों में तब्दील होगा या नहीं। एनडीए ने अपने प्रतिद्वंदी गठबंधन पर घुसपैठिए यानी कि अवैध प्रवासियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर इसका जवाब दिया है। हालांकि चुनाव आयोग के अपने आंकड़ों ने दोनों ही दावों की हवा निकाल दी। नामों को हटाने की संख्या उतनी व्यापक या अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं रही है जितना गठबंधन ने दावा किया था। न ही चुनाव आयोग ने ये बताया है कि उसने कितने घुसपैठियों को हटाया है। दरअसल लगभग सभी नामों को हटाने के पीछे मौत, दोहराव या किसी की दूसरी जगह चले जाना बताया गया है। चौथा पॉइंट, मोदी एनडीए का चेहरा। नीतीश बिहार में एनडीए का घोषित चेहरा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री के लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए गठबंधन सत्ता में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर निर्भर करेगा। राहुल के कांग्रेस की चुनावी प्रचार कमान संभालने से दोनों राष्ट्रीय नेता एक और राज्य में आमने सामने नजर आएंगे। भाजपा के स्थानीय चेहरे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य प्रमुख दिलीप जायसवाल में वो अखिल बिहारीय अपील नहीं है जिसकी एनडीए को जरूरत है, न ही उनके जेडीयू समकक्ष संजय कुमार झा और राजीव रंजन सिंह में है। पांचवा फैक्टर, प्रशांत किशोर।
अपने पहले विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पार्टी को पहले ही सुर्खियों में ला चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में भाजपा के शीर्ष नेताओं पर उनके आरोपों ने भाजपा नेताओं को भी रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। बिहार की जाति भेद की राजनीति से थक चुके कई लोगों के लिए किशोर का ये संदेश है कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पलायन और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी और शिक्षा सहित सुशासन प्रदान करेगी और एक ताजी हवा का झोंका होगी। माना जा रहा है कि एनडीए द्वारा योजनाओं की बौछार का एक कारण किशोर के इस दावे का खंडन करना है कि बिहार की सत्ताधारी पार्टियों ने राज्य की सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा ही नहीं किया। जनसुराज पार्टी के प्रमुख ये भी दावा कर रहे हैं कि राज्य में समाजवादी थकान आ गई है, क्योंकि 1990 में लालू प्रसाद के सत्ता संभालने के बाद से ही इसी विचारधारा से जुड़े नेता राज्य पर शासन कर रहे हैं। तो ये थी बिहार से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही इन फैक्टर्स पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी के देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।